ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा साधा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी गलती मत करो। वीडियो को लाइक करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो। साईं जी कहते हैं, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबके ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। पानी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, पापी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पापियों को पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता द्वारा दी गई वह संस्कार है, जिसका वह बखूबी पालन कर रहा है। तरस गए हैं साईं जी आपके दीदार को, दिल भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे अच्छा तो आपकी चौखट का वो पर्दा है जो हर रोज आपका दीदार करता है। जिनको चाहे बरसने वाली का सहारा वही लगाए श्री साईनाथ का जय जयकारा। ओम साई राम, ओम साई राम। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी है। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद से समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। प्रभु टूटने ना कभी मन का विश्वास, कम ना हो कभी दिल से भक्ति, देना हमें इतनी शक्ति, सतमार्ग पर चले हमारे कदम, बुराइयों से मिले हमें मुक्ति। जो रिश्ता हमको रुला दे, उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए भी छोड़ दे, उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये कैसी लगन तुमने मुझको लगा दी। सोचा था कि प्यास बुझेगी, तुमने और बढ़ा दी। याद करते नहीं जिस दिन साईं जी तुझे हम, उस दिन हम अपनी भी नजरों में गिर जाते हैं। चाहे आप जितने भी पवित्र शुद्ध पढ़ ले या बोल ले, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनको उपयोग में नहीं साथ लाते। जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करते हैं, उसे ही मन को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ विचारों की खुराक देनी चाहिए। प्रभु के नाम जप से होता जीवन का श्रृंगार, दूर होते कष्ट सुंदर बनते विचार। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। वीडियो सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो एक आप नई तरह से एक जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी बढ़ेगी, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको बरकत मिलेगी।
यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। मेरे प्रिय साहिब, तो चुम लो उस राह को जो तेरे दर पे लेके जाते हैं। एक लो माथा उस पर मोड़ को जो तेरे दर तक का रास्ता बनाता है। चार तू अपनी जिंदगी उस धरती के फूलों पे जो अपनी खुशबू से मेरे शाम को महकाती है। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकना देखने की जिद ना हो। काली बदरिया में तिरछी नजरिया आओ ना साई जी हमारी डगरिया। नैन में बस जाओ ना साई जी, ऐसे हमें तड़पाओ ना मेरे साई जी। हे प्रभु, मेरे मन से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से किसी का बुरा ना हो। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। एक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेगा। कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सब कुछ दिया है तुमने, थोड़ा सा सुकून और दे दो। समुद्र से भी गहरी है प्रीति तुम्हारी, मुझे भी एक कतरा दे दो। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो मेरे प्रिय साई। तो इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। सही संसार का नियम है, यही तो आपके ईश्वर का संसार का नियम है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। हे साईं जी, तुमसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि जो व्यक्ति इस पोस्ट को पढ़ रहा है उसको और उसके घर वालों को हमेशा सुरक्षित रखना और खुश रखना। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये मत भूलो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ पा सकता है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसलिए तो वह हर जगह मौजूद है। कर्म फल सदा मनुष्य कर्मों के अधीन होते हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसका कर्म फल निर्धारित करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साहिब, तो डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को यह संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। जब परिवार में विश्वासघात होता है तब वंश में प्रलय आता है। मेरे प्रिय साहिब, तो मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। बहुत नहीं सी परिभाषा है प्रेम की, वह शब्द तुम, अर्थ तुम, बिन में व्यर्थ। माँ के बंधन को काट पाना तो सुदर्शन के भी वश में नहीं, फिर उसकी दुआओं को बद बदनसीबी क्या काट पाएगी। मेरे प्रिय साहिब, तो साईं जी कुछ तो रिश्ता है तुझसे मेरा, मेरी आंखें यूं ही तेरा रास्ता नहीं देखती। मेरे प्रिय साहिब, तो साईं जी कहते हैं, मांगी थी एक ककड़ी उतार कर हार दिया, चाही थी एक धुन अपना सितार दे दिया। झोली बहुत बहुत ही छोटी थी मेरी साईं जी, तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। कहो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। तेरे साथ के आगे जन्नत भी कुछ नहीं, तेरे साथ के सिवा मेरी कोई मन्नत भी नहीं। समय कभी आपके लिए नहीं थमेगा, इसलिए हरे कृष्णा हरे राधा,
ओम साईनाथ का हाथ थामे रहना। कृपा है श्री साईनाथ की। जैसे आकाश से गिरना पानी किसी तरह से समुद्र तक पहुंच जाता है, इसी तरह निस्वार्थ व्यक्ति की सेवा और प्रार्थना किसी तरह से भगवान तक पहुंच जाती है। ऐसे कृपा करो मेरे साईं जी, आपका नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वही मेरा वृंदावन और मेरे साईं जी का धाम हो जाए। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम ही नहीं होता। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान ना बना देती। इंसान की नाजान कमाई नाज, नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे, यही मैं साईं जी से प्रार्थना करता हूँ। तीज गई, राखी गई, गई सावन की फुहार, लल्ला तेरे स्वागत में बड़ा खड़ा ये सारा संसार। साईं जी नाम हरे हरे मन के सभी विकार, साईं जी नाम ही करे है भवसार का पूरा प्यार। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती है, तुम में तुम से तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। नहीं होते तुम बन भी तब भी होते हो, तुम मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन हो। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकता है, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत हमारे दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुने। इसलिए मेरे प्रिय साहिब तो ऐसा जीने का एक तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे अंदर तू ही है। तेरे दीदार का नशा भी बड़ा अजीब है साईं जी। तू ना दिखे तो दिल तड़पता है, और तू दिखे तो नशा और चढ़ जाता है। मेरे प्रिय साईं तो वीडियो को अब तक सुना हुआ तो सच में आप भाग्यशाली हो। तो साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए और चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। साईं जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। तो मेरे प्रिय साईं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम जरूर टाइप कर दो। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू भी तुझे करीब पाके मेरा गुरु। मेरे प्रिय साईं तो लोगों की बस तेरा दरबार नजर आता है, और मुझे तेरा दरबार में मेरा घर बार नजर आता है। कैसे बदल दूं मैं फितरत ये अपनी, मुझे तुम्हें सोचते रहने की आदत सी हो गई है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। उनके हाथों उनके होते हुए तो क्या परेशान है, साईं जी के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। बड़प्पन वह गुनाह है जो पद से नहीं संस्कारों से मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय साईं तो पहले जीवन वन में था, अब फिर कटवात हो गया। इतने तो आप जान भी सकेंगे कि मेरे प्रिय साईं तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।